ऑफिस जो है वो यहाँ पर खोला गया। इससे पहले भी यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब रिजाइड करते थे, लेकिन फिर बाद में क्या अनफॉर्चुनेट वो इंसिडेंट हुआ, तो सब कुछ बताइए। ये उमर साहब की ख्वाहिश थी कि लोगों के साथ रब्ता रखने के लिए कोई ऐसा मौजूद जगह हो जहाँ लोग कन्वीनियंटली आ सकें, अपनी बात बोल सकें। तो इस जगह का हमने दोबारा जो है इंतखाब किया। ये कन्वीनियंट है लोगों को आने के लिए, लोग आसानी से अंदर आ सकते हैं। यहाँ फुल फ्लेश अफसरान भी बैठेंगे, हम लोग भी बैठेंगे, उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं मुदस्सर शामिरी साहब वो भी बैठेंगे, ताकि एक हमने इसका पहले होता था एक CM's रिडर्सल या ग्रीवेंस सेल होती थी, तो हमने उसको अब तब्दील करके एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये सिर्फ ग्रीवेंस की हद तक ना रहे, इसका रिडर्सल भी हो। तो इस दफ्तर को भी हम सोचते हैं कि इसका जैसे ये CM's पब्लिक रिलेशन कम आउटरीच सेल की तरह काम करे, ताकि लोगों की जो यहाँ मुश्किलात हो उनकी सुनवाई भी हो और उनका अजाला भी हो सके। तो ये क्या टाइमिंग क्या रहेगी, क्योंकि आमतौर से फिर बाद में बताया जाता है कि नहीं वहाँ पर जी छोड़ा नहीं जाता है, तो क्या टाइमिंग रहेगी? ये फुल ऑफिस आवर्स में ऑफिस बिल्कुल फंक्शनल रहेगा। जिस दिन उमर साहब का यहाँ प्रोग्राम रहेगा उसको भी हम नोटिफाई करेंगे। बाकी जितने हम साथी हैं हम सब यहाँ जो है एक रोस्टर के लिहाज से यहाँ बैठे रहेंगे। तो ऑफिसर तो बैठेंगे, CM का कब यहाँ पर बैठना होगा? वो भी जो उनकी जो हम देखेंगे जब वो अवेलेबल हो, कोई एक पूरा कैलेंडर के हिसाब से हम नोटिफाई करेंगे। तो दिन भर ये चलता रहेगा यहाँ पर? ऑफिस तो फंक्शनल रहेगा। तो तमाम जो ग्रीवेंसेस है वो यहाँ पर आकर लोग डाल सकते हैं? जरूरी नहीं है ग्रीवेंस ही हो, कभी आए भी कभी आए, कोई राब्ता भी करें, कोई अपनी सजेशन भी दें, हुकूमत उनकी अपनी है, वो अपने सुझाव भी दें, अपनी जो एडवाइस दें उस पर भी हम चलें। हमेशा नहीं है कि सिर्फ शिकायत लेके आ जाएं। क्योंकि आप पॉलिटिकल एडवाइज़र भी है, मैं जानना चाहूँगा आपसे, कल काफ़ी ज़्यादा जो उमर साहब ने यहाँ पर पावर को रिलेटेड बातें कही, उसमें कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो हर्डल्स क्रिएट कर रहा है बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड द अदर स्टेट्स। उन्होंने क्या कहा और जो आप बोल रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है, और जो यहाँ की हमारी जो मुखालिफ पार्टियाँ हैं जो उनके जहन की बात है वो अलग है। उमर साहब ने कोई नई बात नहीं की। शेर कश्मीर के टाइम से हमने ये कहा है कि दो मुल्कों के दरमियान एक ट्रीटी हुई, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। इन्होंने किया कि दो मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते रहते हैं, वो हुए। उसमें जो हमारे जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो हम पे असर हुआ उसको हमने हमेशा ये कहा है कि इसको हमको कंपनसेट करिए, चाहे हमें एक्स्ट्रा पावर दे के कीजिए, चाहे हमें पावर प्रोजेक्ट दे दीजिए, किसी तरह से हमें कंपनसेट कीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही आबी वसाइल हैं। इसको कंपनसेट करने की बात की। हमने कभी नहीं ये कहा कि आप ये एग्रीमेंट तोड़ दीजिए या उस मुल्क के साथ खुदा न खास्ता जंग कीजिए। इस बारे में ये हमारी कभी कोई न बात थी। लेकिन जो मुखालिफिन आप ये कहते हैं कि ये जी एक किस्म का जो है एग्रीमेंट तोड़ने की बात की गई, वो अपनी तरफ देखें। उन्होंने असेंबली में क्या रेजोल्यूशन लाया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि आपकी भी थोड़ी बहुत याददाश्त हमारे मामले में कम रहती है, याद पूरा कीजिएगा। उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन लाया कि इस एग्रीमेंट को आप जो है तोड़ के आगे चलिए। हम लोग वो नहीं कहते, हमको कहते हैं हमको जो उसमें जो नुकसानात हैं उसकी भरपाई कीजिए, हमारे लॉसेस कंपनसेट कीजिए। तो एक आखिरी सवाल, बुलडोज़र पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने आप इलीगल ठहराया है, उसमें क्या कहेंगे आप? किसी भी जमहूरी निज़ाम में और इंसानियत के दायरे में ये जायज़ नहीं था, पहले भी नहीं था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और भी उस पर मोहर लग गई। किसी की अगर गलती हो, गलती के लिए सज़ा इस किस्म की होनी चाहिए कि गलती सुधारें, ये नहीं कि वो आप उसका पूरा घर बार ही उजाड़ दें। बहुत शुक्रिया।